व्यूवर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं कि आपका अपना चैनल क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप और हमें हमेशा खुश रखे, हमारे जीवन को पसंद करे, बुरी शोतों से बचाए। तो जी नई आमीन। नई बातें खुल रही हैं, नए नए। पहले तो लिया के कट्टे खुल रहे थे, अब हर जगह के कट्टे खुल रहे हैं। तो मैंने आज एक व्लॉग देखा, वीडियो देखी, जिसमें किसी औरत ने कहा, मुझे लगता वो वही औरत है जो हमारी लाइफ पे भी आके कहती थी मेरा बच्चा बीमार है तो इसके लिए कुछ दे। तो उन्होंने कहा है जी, तो पहले तो इल्ज़ाम अली वीर पे लग रहे थे, अली वीर के गांव वालों पे लग रहे थे जी। छोटू वीर लोगों से पैसे लेके खा रहा है, कुछ खा गया है, कुछ कह रहे हैं जी। गफ्फार से भी लड़ाई हो रही है, पंजाबी ब्रो लोगों की, वो भी मैंने व्लॉग देखे हैं। लेकिन अब जो नई बात खुली है, अब तो एक अमीर तरीन बंदे पे इल्ज़ाम लगा जो मुझे यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन जब तक वो कुछ जवाब नहीं देगा तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। अदील चौधरी पे इल्ज़ाम लगा है, और लगा है जो नासिर अमीन है, उसके भी 2 चैनल हैं। एक ये भी छोटा सा चैनल, मैं वही कहती थी, इसका एक चैनल तो बहुत बड़ा था, ये जब स्पोर्ट में था सतारा की, तो ये बेबो सिस्टर को भी मिलने आया था। इसका मैं कह रही थी चैनल बड़ा, तो अब ये तो पता चल गया कि इसके 2 चैनल हैं। तो उस चैनल पे किसी ने कहा कि मैंने 50,000 रुपया भेजा था उस औरत के बच्चे के लिए, जिसने कहा था कि मेरा बच्चा बीमार है, ये बंदा खा गया है पैसा। और दूसरा ये हुआ कि अदील चौधरी पे भी इल्ज़ाम लगा कि उसको भी पैसा आया और ये भी बंदा खा गया पैसे, और ये कह रहा है जी मेरी टीम आपके पास पहुंचेगी, तो ये है तो वो है। तो अभी तक टीम तो नहीं पहुंची। और जिस तरह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो नासिर अमीन है, ये जी सतारा पे करता करता बात, तो इसने जब वो डाला था, मतलब 2-4 इसने वीडियोस डाली हैं जब हमारे सैलाब आ रहा था, तो कहते हैं 6-7 लाख रुपया आया बाहर से उन लोगों को देने के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता इसने दिया होगा। जब एक औरत का ये पैसा खा गया जो जिसका बच्चा बीमार था, तो ये उनका भी खा सकता है। तो अभी ये क्या है, उन्होंने कहा कि अब ये वीडियो में हमें सारे हिसाब दिखाए और बताए कि इसने कहाँ कहाँ पैसा लगाया और किस किस को दिया है। तो ये ऐसा, ये यूट्यूबरों को समझ नहीं आ रही, इनको क्यों नहीं शर्म आती कि एक बंदा अगर पैसे खा रहा है ना तो उसका निकल रहा है ना, तो दूसरे का भी निकलेगा। और जिस तरह से इसने, वो एडवोकेट वकील है उसकी सलमा की, तो इसने फ़ौरन उस पर बात डाल दी। तो मैंने एक और जगह पे भी देखा, उन्होंने कहा कि हमने जब देखा तो रात को ये ना उसके ख़िलाफ़ बोल रहा था और इसने झूठ बोला जी वो पाकिस्तान में रहती, बाहर के मुल्क में नहीं रहती। तो उन्होंने फिर फ़ौरन रब्ता किया अब्दुल्ला रहमानी से, वो बहुत बड़ी सपोर्टर है सलमा यासीन की। उन्होंने उसकी लाइव में आके बताया, दिखाया कि ये देखे जी मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, पाकिस्तान में इस टाइम दिन है और मैं जहाँ रहती हूँ उस टाइम रात है, तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह के सलमा ने खुद कहा कि वो बहुत अच्छी औरत है, उसका कोई चैनल नहीं है, वो सिर्फ मेरी सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है। तो इसने अपना वो काम छुपाने के लिए जो इसने लोगों का हक खाया, पैसा खाया, इतने गरीब लोग जो बेचारे लूट गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनका सब कुछ जो है पानी में बह गया, उन लोगों का इसने खाने के लिए कितना बड़ा ड्रामा खेला और किस तरह से इसने सहारा लिया। वो उस जो है एडवोकेट जो सलमा की, उसको इसने किस तरह कहा कि जलील करना चाहा, लेकिन व इज़्ज़ु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो ये लोग समझ नहीं आ रही है ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो अब तो ये बिल्कुल हिसाब किताब देंगे कि कहाँ से पैसा आया और किसको दिया गया। देखिए सही बात वो बता रहे थे कि जो कोई मांगता है ना तो वो अपने ज़मीर को मुर्दा करके मांगता है, ऐसे नहीं। किसी को क्या पता हमारे क्या हालात है या हमें कितनी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, लेकिन आज तक हमने किसी को नहीं कहा कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अगर कोई देता भी है ना तो अगला पता नहीं क्या सोच के देता होगा, या अगला कहता पता नहीं इसको ज़रूरत है, या झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो सही बात है, जो मांगता है ना, तो और वो उसकी लाइफ को, उस औरत को या लड़की है मुझे नहीं पता, उसने बड़ी लाइवों पे जाके देखा। वो मान की लाइफ पे भी आई थी, उसने मुझे उस दिन नूर सिस्टर भी कह रही थी कि वो आती थी, तो हो सकता है उसको कितनी ज़रूरत होगी। और जिसको पता चल जाए कि मेरे लिए 50,000 आया है और उसको नहीं दिया गया, तो उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी और कितना दुख। और ये अमीर तरीन लोग हैं जिनके नाम लिए गए हैं, ये तो खुद इतने अमीर हैं। अदील का तो मुझे वैसे यकीन भी नहीं आ रहा, वो तो खुद इतना अमीर है जिस तरह आपको पता है कि माशाल्लाह से
मैं आपको क्या बताऊं, गोल्ड की जितना वो चीज गोल्ड पहन पहनना के होता बैठता है। था सबको पता है। तो मुझे हंसी आ गई है, ऐसे बंदे पे इल्ज़ाम लगे तो दुख वाली बात है। हो सकता है किसी को गलत फहमी हुई हो, तो अल्लाह ताला ना करे कि हम किसी का हक खाएं या हम पे ऐसे इल्ज़ाम लगे। तो इन दोनों बंदों को आके अपनी सफाई देनी चाहिए। तो लाइव में भी इंशाल्लाह ताला ऐसे टॉपिक है जिन पे बात करूँगी मैं। और ये गफ़ार के पीछे भी पड़ गए, और छोटू के पीछे तो पड़ना बनता है ना। जब छोटू भी कर रहा है, लोगों से पैसे मंगवा के खा रहा है, और इसको भी शर्म बिल्कुल नहीं आ रही। तो हर यूट्यूबर से इसका फड्डा है, हर यूट्यूबर से इसकी लड़ाई है। तो जी परी की हमारी की जो हो गई है मम्मा से थोड़ी सी अनबन, तो इस वजह से चुप कर जाए। तो बस ये है, यही मेरी बातें हैं। तो मेरी बातों में को आप गौर से देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सुनिएगा, और हमें फिर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि ये इल्ज़ाम लगे हैं तो ये सही लगे। आ गए इस चैनल को भी देखिए, अम्मी ने ये देखिएगा इसका क्या असर किया। इसका यही असर होता है। तो जी बिल्कुल हमारी परी के कहने पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए कि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। कल मैं स्कूल जा रही थी जी, ट्यूशन जा रही थी। मम्मा कहती अम्मी आपको छोड़ के आ जाएंगे। मैं कहती मम्मा आप मेरी ये बात मुझे पसंद नहीं आई। ये बात पसंद नहीं आई। तो लेकिन अब तो मेरी बेटी कुछ जाने लग गई। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।